हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देख लिया। अब लोग अगर हम मान लें कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हैं तो उस चार्ज का पथ कैसा होगा या उस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इंटर कर रहा है। मतलब हम मान के चलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पैरेलल टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल हम क्या मान सकते हैं, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। उस कंडीशन में आप देखेंगे जो फोर्स होगा, फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं बी क्यू भी साइन थीटा। तो थीटा के प्लेस पे कितना रखेंगे, 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसलिए हम बोल सकते हैं फोर्स हमारा कितना लगेगा, 0। तो इसका मतलब जब भी हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किसी भी चार्ज पार्टिकल को इंटर कराएंगे तो वो बिना अपने पाथ को चेंज किए बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में बाहर निकल जाएगी। मतलब उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड, अगर हम मान लें कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, व्हेन द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल नहीं है, मान लीजिए 90 डिग्री पर इंटर कर रहा है। मतलब मैं ये मान लूँ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम किसी भी चार्ज को इंटर कराते हैं तो आपका क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं फिगर बना लेता हूँ। मेरे पास मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है इस प्रकार से, और इसके अंदर मैं चार्ज को मोशन कराना चाहता हूँ। तो चार्ज का मोशन कैसे होगा, या चार्ज को अंदर इंटर करा रहा हूँ, कितने डिग्री पर करा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, परपेंडिकुलर। मतलब थीटा की वैल्यू क्या लेना है, 90 डिग्री। और थीटा 90 रहेगा तो फोर्स आपका देखिए थीटा के प्लेस में 90 रखेंगे तो जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई थी, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस समय फोर्स कितना होगा, बी क्यू भी। मैं मान लेता हूँ नेट फोर्स मेरे पास कितना है, मैक्सिमम फोर्स कितना है, बी क्यू भी। इसका पाथ स्टार्ट करते हैं कि पाथ कैसे बनेगा। मैंने ये माना हुआ है इनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए यहाँ से इंटर कराता हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास एक चार्ज है स्मॉल क्यू जो कि इस डायरेक्शन में ऐसे परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, तो अपने चारों फिंगर्स को इनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन चार्ज का मोशन आपका क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो किधर घूम जाएगा, लेफ्ट साइड आपका क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो आप देखेंगे उसका पाथ, ध्यान से देखेंगे, इसका पाथ बिल्कुल सर्कल बनेगा, एक सर्कुलर पाथ आपका बन जाएगा। मतलब जब अगर यहाँ पे मैंने मान लिया कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। फोर्स हमेशा लेफ्ट में लगेगा जब आपका ये वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर पार्टिकल पहुँचा और वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी जब इस डायरेक्शन में, आप ध्यान से देखें, ये आपका थंब इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंडर की तरफ है, तो फोर्स आपका किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो देखेंगे यहाँ पे फोर्स आपका क्या लगेगा, डाउनवर्ड। और जब मान लीजिए पार्टिकल घूम करके यहाँ पे जाता है और वेलोसिटी यहाँ पे आपका क्या है, इनवर्ड है, सॉरी डाउनवर्ड है, उस कंडीशन में हम थंब को क्या रखेंगे, नीचे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, अंदर ही रहेगा। देखिए थंब नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड चारों फिंगर्स अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर लग रहा है आपका, राइट साइड। तो यहाँ पे देखेंगे फोर्स आपका क्या लगेगा, राइट साइड। तो हर एक पॉइंट पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए घूमते हुए जब यहाँ पे पहुँचा तो इस डायरेक्शन में आपका मोशन करेगा, और जब इस डायरेक्शन मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, थंब आपका इस डायरेक्शन में, फोर्स आपका क्या लगेगा, अपवर्ड। तो हर एक पॉइंट पर ये देखा गया कि फोर्स क्या हो रहा है, इसके सेंटर पर ही लग रहा है। और सेंटर पर लग रहा है, इसका मतलब मान लिया अगर ये स्मॉल आर रेडियस में आपका सर्कुलर पाथ बना रहा है तो ये जो सभी फोर्स हैं ये सभी सेंटर पर लग रहा है। इसका मतलब एक तरह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। आप लोगों ने क्लास 11th में सर्कुलर मोशन में ही पढ़ा था कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका पार्टिकल घूम रहा है, इसको घुमाने वाला कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा है। इसलिए बोला जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू
मैग्नेटिक फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स आपका क्या होता है? सेंटीपिटल फोर्स होता है mv² डिवाइड बाई r इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हमने निकाला है BQV। मास आपका यम क्या है? ये जो चार्ज पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है, इस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है? स्मॉल m है। उस पर चार्ज आपका q है और वो कितने वेलोसिटी से इंटर कर रहा है? v वेलोसिटी से, इसलिए हम बोलेंगे mv²/r, चूँकि r रेडियस पर वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और उस सर्कुलर मोशन को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन है? हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू BQ भी रख दिया। मैंने ये देखा V और V यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो स्मॉल r की वैल्यू आपको मिल जाएगी mv/b इंटू Q। तो इससे ये मालूम चल गया कि हमारे पास जो सर्कुलर पाथ बनेगा वो कितने रेडियस का होगा? स्मॉल r इक्वल टू mv/bq। अब जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए, सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो टोटल डिस्टेंस आपका सरकमफ्रेंस के इक्वल चलेगा। हम मान लेंगे टाइम पीरियड आपका कैपिटल T है, तो कैपिटल T टाइम की वैल्यू आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस पूरा सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, इसलिए लिखा जाएगा 2πr/v। क्योंकि कितने वेलोसिटी चल रहा है? v। वेलोसिटी हर जगह आपका क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2π/v इंटू r के प्लेस पे हम रख सकते हैं mv/bq। तो यहाँ पे लिखा जाएगा mv/bq। तो v और v आपका कैंसिल, टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm/bq। तो ये आपका टाइम पीरियड आएगा, मतलब हर एक रिवॉल्यूशन में उसको कितना टाइम लगेगा? 2πm/bq। इसके बाद हम इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपका होता है f इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। इसका उल्टा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगा BQ/2πm। और ये याद रखें, इस फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसलिए हम SFC से इसको इंडिकेट करते हैं। जब भी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को परपेंडिकुलर लेकर आएंगे, परपेंडिकुलर इंटर कराएंगे, उस कंडीशन में वो चार्ज पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन करता है। और जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसका जो रेडियस होता है ये आपका होगा mv/bq। टाइम पीरियड मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम आपका लगेगा 2πm/bq। और उसके साथ साथ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो आपके रहेंगे पर सेकेंड वो आपका रहेगा BQ/2πm। इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? जैसे हमने थीटा 0 डिग्री लिया, 90 डिग्री लिया, 0-90 के अलावा अगर किसी दूसरे एंगल पर पर्टिकुलर थीटा एंगल पर इंटर करेंगे तब क्या होगा? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि अगर हम थीटा एंगल पर इंटर करेंगे तो थर्ड हमारा आपका है कि व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स आर्बिट्री एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ करके किसी दूसरे एंगल पर हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को इंटर कराएंगे तब क्या होगा? तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरे पास जो एक 3D डायग्राम है जिसमें x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है। इसमें मैंने ये माना कि x एक्सिस की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है और मैं एक चार्ज पार्टिकल लेता हूँ यहाँ से और इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराता हूँ। चूँकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैंने मान लिया कि जब ये चार्ज आपका इंटर करता है तो v वेलोसिटी से इंटर करता है और कितने एंगल से इंटर करता है? थीटा एंगल पर। तो हम ये कह सकते हैं ये जो आपका v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर इंटर कर रहा है तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है। एक कंपोनेंट आपका होगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट आपका होगा v sin थीटा। और v cos थीटा को आप देखें, v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो हम ये कहेंगे v cos थीटा का काम क्या होगा? चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मोशन कराना। लेकिन ये जो v sin थीटा है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर है, तो हम ये कहेंगे v sin थीटा का जो काम होगा वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराना होगा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड मोशन होता है वो कैसा होता है? ये इस प्रकार से आपका चार्ज पार्टिकल चलता है और ऐसे आपका इस प्रकार से लूप बनाने लगता है, ऐसे करते हुए मोशन करने लगता है। तो ये जो आपका मोशन कर रहा है जो कि आपका कुछ सर्कल जाता है, सर्कल से ऐसे बढ़ता जाता है। ये एक सर्कल बनाया फिर आगे चल के दूसरा सर्कल बनाता है, ऐसे बढ़ता जाता है। तो ये जो मोशन आपको दिख रहा है
इस मोशन में आप देख रहे हैं कि भी साइन थीटा का जो काम होता है, भी साइन थीटा इसको सर्कल में घुमाने का प्रयास करता है और भी कास थीटा का काम क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन में ले जाने का प्रयास। इसलिए सर्कल भी घूम रहा है और आप देख रहे हैं आगे की तरफ भी जा रहा है। यहाँ पे जो दो मैक्सिमम पॉइंट आपको दिख रहा है, ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, ये एक मैक्सिमम पॉइंट है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे नाम दिया जाता है पिच, लेंथ ऑफ पिच। तो क्वेश्चन इसमें यह है कि जब हम सर्कुलर मोशन कराते हैं, जब हम किसको थीटा एंगल पर इंटर कराते हैं तो ये आपका सर्कुलर के साथ साथ स्ट्रेट लाइन में भी चलता है, मतलब आपका एक तरह से लूप में मोशन करता है, ठीक है, ऐसे घूमते हुए आगे की तरफ। जैसे स्प्रिंग आप देखते हैं, स्प्रिंग का जैसे फिगर रहता है ठीक वैसा ही फिगर इसका बनता है। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर ये स्मॉल आर रेडियस पर मोशन कर रहा होगा तो हमने फार्मूला लिखा था अभी, स्मॉल आर इक्वल टू एम वी अपॉन में बी क्यू। और ये जो फार्मूला था ये किसके लिए था, ये था आपका जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर इंटर करता है तो 90 डिग्री के लिए जो वेलोसिटी होता था वो परपेंडिकुलर वाला लिया जाता था, इसलिए यहाँ वेलोसिटी हम कौन सा लेंगे, भी साइन थीटा लेंगे। तो भी ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, भी साइन थीटा। मतलब ये है कि जब ये घूम रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसका रेडियस आपका कितना आएगा, एम भी साइन थीटा अपॉन में बी। टाइम पीरियड जब हम इसका निकालेंगे तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर वाला लेना है तो हम क्या लिखेंगे, भी साइन थीटा। और यहाँ पे जब हम आर की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 पाई इंटू आर के प्लेस पे रखा जाएगा, ये पूरा आपका लिखा जाएगा एम भी साइन थीटा अपॉन में बी क्यू। और नीचे आपका यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भी साइन थीटा, तो भी साइन थीटा लिख देते हैं। तो दिख रहा है भी साइन थीटा टोटल कैंसिल हो जाएगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन में बी क्यू। देखिए टाइम पीरियड आपका सेम आया जो आपका परपेंडिकुलर वाले के लिए आया था। उसी प्रकार से अगर आप साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 पाई, इसका उल्टा कर देंगे, बी क्यू अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई एम। ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी भी आ गया, टाइम पीरियड भी आ गया और रेडियस भी आ गया। एक चीज़ और हम निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ पिच। पिच का मतलब हो सकता है दो मैक्सिमम जो आपके पॉइंट आपको दिख रहे हैं, जो मैक्सिमम रिवॉल्यूशन में पॉइंट दिखता है उनके बीच का डिस्टेंस आपका क्या होगा, पिच। मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में चार्ज पार्टिकल जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसे डिस्टेंस को नाम दिया जाता है पिच। तो पिच निकालने के लिए हमें वेलोसिटी कौन सा लेना पड़ेगा, भी कॉस थीटा, चूँकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे, पिच इक्वल टू स्पीड लिखा जाएगा भी कॉस थीटा, टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, टी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं, ये साइन थीटा नहीं रहेगा, 2 पाई एम अपॉन में क्या कर दिया, बी क्यू। तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 पाई अपने प्लेस पे, एम भी अपने प्लेस पे, ये आपका इंटू भी कॉस थीटा डिवाइड बाई बी क्यू। तो ये आपका बताएगा कि कितना पिच का आपका लेंथ है, मतलब एक रिवॉल्यूशन में के चार्ज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसे हम पिच की वैल्यू देंगे। ये आपका तीनों कंप्लीट हो गया, 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर और थीटा डिग्री पर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है। थैंक यू।